हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया फॉर्मेट एंड उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस कवर किए, कॉन्सेप्ट कवर किए। थर्ड वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहां पे हमने केसेस कवर किए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, पार्टनर्स लोन के। देन हमने उनके बेस पे कुछ बुक के क्वेश्चन कवर किए। सिक्स वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया था अमाउंट ड्यू टू पार्टनर, बैलेंसिंग फिगर में एसेट्स आ रही थी, कैपिटल आ रही थी, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेवंथ वीडियो में हमने बुक की कुछ एडिशमेंट कवर की थी। देन एट्थ वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कवर किया इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जहां पर हमने एसेट दी थी लायबिलिटी को जिसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। उसमें बहुत सारे केस थे, टू कैश, बाय कैश, इन फुल सेटलमेंट। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, दोबारा देखिए, उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एडजस्टमेंट कवर करेंगे पार्टनर्स लोन में, बहुत सारे केसेस हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, सारे केसेस हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। पार्टनर्स लोन लायबिलिटी वाला, या लोन फ्रॉम पार्टनर, या लोन एडवांस बाय पार्टनर, या लिखा हो लोन इज टेकन बाय फर्म, या फर्म टेक्स लोन, या फर्म और लोन टू पार्टनर, ये लायबिलिटी होती है हमारे लिए। पार्टनर लोन एसेट्स या डेबिट, लोन टू पार्टनर, लोन एडवांस टू पार्टनर, लोन इज टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर टेक लोन फ्रॉम द फर्म, या पार्टनर और लोन टू द फर्म, ये हमारे लिए होती है एसेट्स। अब हमें बैलेंस शीट में दे रखा है लोन, एस लोन, लोन फ्रॉम ए, एस लोन इज पेड ऑफ लिखा हुआ है, या एडजस्टमेंट नहीं है, या लिखा हुआ है एस लोन अकाउंटिंग शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस, या लिखा हुआ बच्चों ए वन ऑफ द पार्टनर हैड गिवन लोन टू द फर्म, इट वाज पेड बैक टू हिम एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जो पार्टनर लोन ये लायबिलिटी होती है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी की और उसको हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पार्टनर लोन की पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटी के बाद होती है और कैपिटल से पहले होती है, इसलिए इसको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। इसे हम डायरेक्टली क्रेडिट में दिखा देंगे, कैश अकाउंट में पेमेंट हो गई है। लायबिलिटी ने क्रेडिट साइड में जाना होता है, तो ये कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगी और इसकी एंट्री हो जाएगी एस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो लायबिलिटी ने बाय साइड में जाना है, तो ये कैश अकाउंट की बाय साइड पे जाएगी। और लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी। कई बार हमसे लोन अकाउंट बनाया जाता है और पेमेंट हो जाएगी टू कैश, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बाय बैलेंस बीडी और एस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो पार्टनर का लोन जब भी लायबिलिटी में दे रखा होगा तो उसे हम दिखाएंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट। एस लोन, लोन फ्रॉम ए हमें दे रखा है एस लोन इज पेड ऑफ 4900 इन फुल सेटलमेंट। तो लायबिलिटी थी 5000 रुपए की, ओपनिंग बैलेंस था 5000, पेमेंट हमने कितनी करी है 4900 की, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का। तो प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी एस लोन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है हमारी। लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट और सारा प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। तो एस लोन में एंट्री करेंगे हम तो क्या हो जाएगी टू कैश टू रियलाइजेशन। क्लियर है जी यहां तक? क्लियर है? आगे देखिए, लोन था 5000 रुपए का, पेमेंट हो रही है 5250 की। लोन था हमारा 5000 रुपए का और पेमेंट हो रही है 5250 की, या अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 250। ऐसे बोल रहे हैं 10% का लोन है और हमें इंटरेस्ट देना है 6 मंथ का। तो 5000 का 10% इंटू 6/12, इंटरेस्ट आ जाएगा 250। देने थे हमें 5000 पे, इंटरेस्ट है 250 का, तो पैसा जाएगा हमारा 5250 का। पैसा कितने जा रहा है 5250 का। लायबिलिटी कितनी थी हमारे ऊपर 5000 की थी, लायबिलिटी कम हो रही है, पैसा जा रहा है 5250, तो लॉस आ जाएगा डेबिट में। तो लॉस आ जाएगा बच्चों डेबिट में टू कैश के नाम से। कैश में क्या आ जाएगा बाय एस लोन बाय रियलाइजेशन। और अब जब ए लोन अकाउंट ना हो गया तो टू बैलेंस बीडी 5000 पे, अब यहाँ पे टू कैश 5250 नहीं आएगा। कितने का लोन है 5000 पे का, तो पैसा कितना जाएगा हमारा टू कैश अकाउंट 5000 पे। लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, जो इसके अमाउंट का सामने होता है वो वाला अमाउंट यहाँ पर आएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एस लोन में हम बोलेंगे टू कैश, लेकिन अमाउंट आता है सामने वाला और वो अमाउंट है हमारे पास 5000। क्लियर है? आगे देखिए,
लोन दे रखा है 5,000 का, लोन इज पेड ऑफ बाय बी पार्टनर, पार्टनर ने पेमेंट की है तो कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर की, लायबिलिटी घट जाएगी डेबिट, कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एस लोन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर हम बोलेंगे टू बीस कैपिटल और बी में आ जाएगा बाय एस लोन 5,000। क्लियर है? वही सेम केस दोबारा बन जाएंगे। अब पेमेंट हो रही है 4900 की, तो यहां पर तो बी को कितने मिलेंगे 4900 मिलेंगे, प्रॉफिट हो रहा है फर्म को कितने का 100 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट के बाय साइड पे आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के बाय साइड में आ जाएगा। और एस में हम लोग क्या बोलेंगे टू बीस कैपिटल और टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चे यहां तक? आगे देखिए, अब पेमेंट हो रही है 5250 की, तो कैपिटल तो बढ़ जाएगी 5, लोन की पेमेंट करोगे तो लोन डेबिट, लॉस हो रहा है टू बीस कैपिटल, बी को हमने देने 5250, तो क्या बोलोगे बाय एस लोन बाय रियलाइजेशन 5000 और 250, और लोन में हम लोग क्या बोलेंगे टू बीस कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा सामने वाला 5000 पे, रियलाइजेशन में क्या बोलोगे आप टू बीस कैपिटल और अमाउंट आ जाएगा 250, क्योंकि लॉस हो रहा है। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए, एस लोन इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, किसका कैपिटल अकाउंट, एक ही बात हो रही है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एस लोन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ बोलेंगे बाय एस लोन अकाउंट और यहाँ बोल देंगे हम टू एस कैपिटल अकाउंट, तो कई बार हमसे लोन अकाउंट भी पूछ ले जाता है एग्जाम में। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखिए, अब हमें दे रखा है पार्टनर का लोन एसेट्स में, अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटी में होता है तो कैश के क्रेडिट में आता है, अगर एसेट्स में होता है तो कैश के डेबिट में आता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो भी डेबिट में आएगा कैश के। ऐसे लिखा हो 20 लोन इज रिसीव्ड बाय द फर्म, या लिखा हो 20 लोन अकाउंटिंग शोइंग अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मींस एसेट्स में दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस मीन लायबिलिटी में दे रखा है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो ये आ रहेगा कैश के डेबिट में टू बीस लोन अकाउंट, तो एंट्री क्या बन गई इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट, बीस लोन अकाउंट हमारे लिए एसेट्स होती है तो हम बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, लायबिलिटी वाले बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी, और कैश आ रहेगा बाय कैश, डेबिट का मतलब बाय। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब हमें पैसे मिल रहे हैं 4800 के, मिलने चाहिए थे 5000, मिल रहे हैं 4800, तो लॉस कितने का हो रहा है हमारे को 200 का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो जाएगा डेबिट रियलाइजेशन में, तो कैश में हम क्या बोलेंगे टू बीस लोन, अमाउंट सामने वाला कितना आ जाएगा 4800, रियलाइजेशन में क्या बोलोगे टू बीस लोन, अमाउंट कितना आ जाएगा 200, और जब आप बी का लोन अकाउंट बनाएंगे तो बाय कैश और बाय रियलाइजेशन हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, अब 5250 इज रिसीव्ड अगेंस्ट 20 लोन ड्यू टू इंटरेस्ट, अब हमें उससे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो कैश में तो आ जाएगा 5250, लोन तो 5 का ही रहेगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में हम लोग बोलेंगे बाय कैश, कैश डेबिट है, कैश में क्या बोलोगे टू 20 लोन और टू रियलाइजेशन, 20 लोन में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों बाय कैश, अमाउंट सामने वाला, वो कितना अमाउंट है हमारे पास 5000 का। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, 20 लोन इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, अब एसेट्स वाला पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा और लायबिलिटी वाला पार्टनर के क्रेडिट में आता है, तो ये पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा टू 20 लोन, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट, तो 20 लोन में बोलेंगे हम लोग बाय 20 कैपिटल। अगर ये गिवन ना होता कैपिटल तो ये कैश में आता है, लायबिलिटी वाला कैश के क्रेडिट में आता है, एसेट्स वाला कैश के डेबिट में आता है। क्लियर है जी? आगे देखो, मिसिस का लोन, सिस्टर लोन, अंकल लोन, आंटी लोन, अगर ये लायबिलिटी में दे रखे होते हैं तो पहले बाय में आएंगे रियलाइजेशन में, और इसकी पेमेंट टू साइड में हो जाएगी, तो 20 लोन पेड ऑफ या एडजस्टमेंट नहीं भी है तो भी हम इसकी पेमेंट करते हैं, या लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस है तो पहले ये बाय साइड में आ जाएंगे और इसकी पेमेंट टू साइड में आ जाएगी, अगर हमें वैल्यू गिवन ना हो तो साइलेंट में हम बुक वैल्यू मानते हैं। सेम, अब पेमेंट हो रही है 4900 की या 5200 की, जितने की भी मर्जी हो रही है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले कहां पर आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा और पेमेंट आ जाएगी इसकी डेबिट में, अगर कुछ भी गिवन ना हो 5000 आएगा, कम हो रही है कम दिखा दो, ज्यादा हो रही है ज्यादा दिखा दो, क्योंकि हम डिजोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं पेमेंट करने पर क्या जा रहा है और बेचने पर क्या आ रहा है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये क्रेडिट में आ जाएंगे और इसकी पेमेंट टू में आ जाएगी, जितनी भी पेमेंट हो रही होगी बुक वैल्यू के बराबर कम या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो
तो हम बुक वैल्यू के बराबर करते हैं। बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी होती है। अब हमने याद कर लिया कि पार्टनर का लोन है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, कोई और लोन है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। मिसिज वगैरह तो हमने देख लिया, मिसिज है तो कहाँ दिखा दिया हमने उसको, रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखा दिया। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अब की बार पार्टनर का नाम को यहाँ पे मिसिज भी है, तो मिसिज भी आउटसाइडर नहीं है, मिसिज भी पार्टनर है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैंने दे रखा है बैलेंस शीट में, तो ये फिर कैश अकाउंट के ही क्रेडिट में आएगा। तो माइंड सेट कर लीजिए, पार्टनर का लोन है कैश के क्रेडिट में, कोई और लोन है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। यहां पर मिसिज बी पार्टनर रखी हुई है, इसलिए वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी। मिसिज बी या ब्रदर लोन सिस्टर लोन में एसेट्स में दे रखा है तो ये 2 में आ जाएगा, और रियलाइज ये बाय में हो देंगे, बाय कैश 5000 या कम हो रही पेमेंट या ज्यादा पेमेंट हो रही है, साइलेंट में बुक वैल्यू आएगी। तो माइंड देखिए, पार्टनर्स लोन अगर लायबिलिटी में है तो कैश से क्रेडिट में आता है, अगर पेमेंट कम या ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। पार्टनर का लोन अगर एसेट्स में है तो कैश के डेबिट में आता है रिसीप्ट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कोई और लोन है, मिसिज लोन, ब्रदर्स लोन, सिस्टर लोन, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, तो पहले ये आएंगे क्रेडिट साइड में और इनकी पेमेंट हो जाएगी डेबिट साइड में। पार्टनर करेगा तो टू पार्टनर, कैश में होगी तो टू कैश होगी, साइलेंट में बुक वैल्यू लेनी है। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब देखिए जी, और अच्छे अच्छे केसेस कवर करवा रहे हैं। अपना माइंड सेट कर लीजिए कि अभी हमने लास्ट वीडियो में केसेस कवर किए थे, एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी नो एंट्री। वैसे पार्टनर का लोन लायबिलिटी वाला जो होता है वो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, लेकिन अगर वो कोई एसेट टेकन ओवर कर रहा है तो जहां तक एसेट टेकन ओवर हो रही है वहां तक के अमाउंट को लोन के हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। वही केसेस लगेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे, एसेट गिवन टू लायबिलिटी नो एंट्री। ध्यान से देखते हैं इसको। एस लोन वाज सेटल बाय डेटर, डेटर कितने की है 10,000 की, और लोन कितने का है 10 का। डेटर तो यहाँ पे आ गए, अब पूरी पेमेंट हो रही है तो पूरा पूरा लोन हमने दिखा दिया रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे, और इसकी कोई पेमेंट होनी नहीं क्योंकि डेटर भी 10,000 के थे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी एस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी और टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जब भी एसेट्स लेके जाएगा टेकन ओवर तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो टू कैश बाय कैश यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखिए, अब देखिए डेटर कितने के 8,000 के, तो 8,000 तक के अमाउंट को हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे, और जो बैलेंस बचा 2,000 वो आ जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी एस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू कैश अकाउंट। 10,000 है, पेमेंट हमारी जा रही है 2,000 की, 8,000 के लिए हम इसे डेटर दे रहे हैं, एसेट्स दे रहे हैं, तो उसकी हम कोई भी अलग से एंट्री पास नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जो बैलेंस आएगा वो टू कैश में आ जाएगा और टू रियलाइजेशन में। तो जहां तक एसेट जा रही है वहां तक के अमाउंट को लोन के हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। आना क्रेडिट में ही है, चाहे वो कैश क्रेडिट में आए चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आए। आगे जी, डेटर 8,000 के, ₹7500 इज पेड बाय डेटर अगेंस्ट ए लोन इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। हम वो डेटर हमारा कह रहे भैया हम तो आपको सिर्फ 7,500 ही देंगे, तो वो पे कर रहा है लोन के लिए जी। तो लोन, अब लोन कितने का था हमारे पास 10,000 का था, तो 7,500 तक की बात हुई है तो वो बाय में आ जाएगा, और बैलेंस जो है वो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो डेटर ने सेटलमेंट कितने में करी है 7,500 में। ध्यान से देखिए 8,000 के डेटर थे, एडजस्टमेंट कितने की हुई 7,500 की, तो अपने आप 500 का लॉस डेबिट में आ जाएगा, आपको वो दिख नहीं रहा है। तो 7,500 तक का लोन हमने बाय में दिखा दिया रियलाइजेशन के, और बाकी कैश हम लोगों ने कैश, बाकी लोन का पार्ट हमने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखा दिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए, डेटर है 10,500 के, डेटर एग्री टू पे एस लोन इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट। डेटर कह रहे भैया हम तो 10,000 ही देंगे और कुछ नहीं देंगे, और लोन भी 10,000 का था, तो 10,000 तक हम लोग कहां दिखा देंगे उसको एस लोन में। अब कोई ना टू कैश होगा ना ही कोई बाय कैश होगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब कंप्यूटर चाहे 8 का है चाहे 10 का है चाहे 11 का, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
ए टू कंप्यूटर एट बुक वैल्यू इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। तो अगर 8 का भी होता तो भी हम 10 का ही दिखाएंगे, क्योंकि जो पार्टनर कह रहा है कि मैं अपना लोन पूरा छोड़ रहा हूं, तो पूरा का पूरा 10,000 पे वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तो कैश अकाउंट में इसकी कोई पेमेंट नहीं आएगी। लेकिन कंप्यूटर 8 का है और बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, तो अब 8 तक की लायबिलिटी एडजस्ट हो रही है, तो 8 तक का अमाउंट हम दिखाएंगे, 8 तक का अमाउंट हम दिखाएंगे बाय साइड पे, और कैश में आ जाएगा हमारा बैलेंस 2000। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? या लिखा हो एस लोन ऑफ 10,000 टू द फर्म एंड ही टुक ओवर कंप्यूटर ऑफ 8,000 एज पार्ट पेमेंट। तो जो बैलेंस है उसको टू कैश बाय कैश कर देंगे हम लोग, और जो एसेट्स को लेके जा रहा है उसे हम लोग दिखा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, 8,000 का कंप्यूटर है, 7500 में लेके जा रहा है इन पार्ट सेटिस्फेक्शन। तो 7500 तक हम लोग कहां दिखा देंगे? रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में, और बैलेंस आ जाएगा कैश में। स्टॉक है बच्चों 8,000 का, ए टुक स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 5,000 फॉर 6,000। 5 वाला 6 में जा रहा है, तो लोन कितने में कम होगा? 6 में। तो लोन यहां पर आ गया 6 का, और बाकी बैलेंस कैश में आ जाएगा 4 का। अब 8 में से 5 का स्टॉक तो गया, तो बैलेंस कितने बचे हमारे पास? 3,000 पे, वो रियलाइज कर देंगे हम लोग। अब बुक वैल्यू ऑफ 5,000, तो 8 में से 5 का स्टॉक तो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 3,000 पे, तो वो यहां पर आ जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3,000 पे हम लोग दिखा देंगे बाय कैश स्टॉक में। क्लियर है बच्चे यहां तक? क्योंकि बुक वैल्यू 5,000 थी, 8,000 की वैल्यू है, 8 माइनस 5, तो 3 का साइलेंट में हम लोग बुक वैल्यू को रियलाइज कर देंगे, तो बाय कैश आ जाएगा, और लोन में 6 चले गए और 4 आ जाएंगे हमारे पास कैश में। क्लियर है बच्चे यहां तक? आगे देखिए, लोन है 10,000 का, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 4500 विच वाज टेकन ओवर बाय ए इन पार्ट पेमेंट। तो 4500 जा रहे हैं, तो 4500 तो हम दिखा देंगे यहां पर, और 5500 हम लोग दिखा देंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। तो एस लोन में बोलेंगे टू रियलाइजेशन और टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 5,000 रुपए की, जो कि कितने में जा रही है? 4 में। तो लोन की एडजस्टमेंट होगी हमारे पास 4,000 रुपए की, और बैलेंस आ जाएगा 6,000 रुपए का। या लिखा होता एस लोन वाज अपेयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड 10,000 रुपए, ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 5,000 एट 4। तो 4 में जा रही है, तो लायबिलिटी में असर पड़ेगा 4,000 का, तो वहां तक का अमाउंट हम दिखा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और डिफरेंस को हम लोग दिखा देंगे कैश में, क्योंकि एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी नो एंट्री, पैसा आना भी है और पैसा जाना भी है, तो उसकी हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं, सिर्फ हम पार्टनर लोन के वहां तक की लायबिलिटी को हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 5,000, वो जा रही है 6 में। कितने में जा रही है बच्चों? वो 6 में जा रही है, तो 6 तक का अमाउंट यहां आएगा, और 4,000 का अमाउंट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 5,000 की, वो चाहे 5 की ले जा रहा है, चाहे 6 की, चाहे 45 की, यह फुल सेटिस्फेक्शन लिख दिया है, तो पूरा का पूरा 10,000 पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और एसेट्स गिवन टू लायबिलिटी नो एंट्री। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 15,000, ए एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट। एसेट्स बेशक ज्यादा अमाउंट की है, लेकिन हम बाय कैश नहीं करेंगे। बाय कैश हम तब करते हैं जब लिखा होगा कि बैलेंस इज पेड बाय हिम, तो सीधा सीधा बाय एस लोन आ जाएगा 10,000 रुपए का, या लिखा हो एस लोन वाज अपेयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो भी आपको सिर्फ वहां पे नहीं लिखा बैलेंस पेड, तो हम लोग एस लोन अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से देखो जी, लोन टू ए वाज सेटल्ड बाय पेमेंट टू एस ब्रदर लोन। हमने ए से लेने हैं पैसे, और ए के भाई को हमने पैसे देने हैं, तो हमने कहा भाई आपस पे ही एडजस्टमेंट कर लो। तो इस केस में क्या होगा? वैसे हमारी एंट्री कैश के डेबिट में आती है, टू एस लोन,
तो यहां पर हम सीधा कहां दिखा देंगे, रियलाइजेशन में ही दिखा देंगे टू एस लोन, और जो ब्रदर का लोन पेमेंट आनी है जानी है वो आपस में हो जाएगी एडजस्ट, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, तो सीधा सीधा उसको हमने दिखा दिया टू एस लोन अकाउंट, इससे लेने थे और ब्रदर को हमने देने थे, तो नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? क्रेडिटर है 33,000 के, क्यू का लोन है 35,000 का, क्यूज लोन वाज सेटल बाय पेइंग क्यू टू क्रेडिटर, क्यों कह रहा है कि मैं पेमेंट कर दूंगा क्रेडिटर को, तो पेमेंट उसने करी होगी 33,000 रुपए की, 2,000 रुपए अभी हमने उससे और लेने हैं, तो कैश के डेबिट में आ जाएगा टू क्यूज लोन 2,000। क्लियर है बच्चे यहां तक? और क्यूज लोन को वैसे वो कैश के डेबिट में आता है, तो इस केस में आ जाएगा वो रियलाइजेशन के डेबिट में, तो एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स बढ़ रही है, और जो डिफरेंस होगा जो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे लोन को, यहाँ पे कैश का नाम नहीं आएगा क्योंकि पैसा आ भी रहा है और जा रहा है, तो क्यूज लोन को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट। अब क्यूज लोन वाज सेटल बाय पेइंग बाय क्यूड क्रेडिट इन फुल सेटलमेंट, देने थे 33, लेने से 35 है, कह रहा है मैं तो भाई 33 ही दूंगा और बात खत्म, तो क्यूज लोन पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा 35 का, अब हमें इससे कुछ भी पैसे नहीं लेने हैं, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू क्यूज लोन का। वाई का लोन है बच्चों 25,000 का, स्टॉक है 75,000, वाई टुक 25% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन फुल सेटलमेंट लिखा आ गया, तो जो पूरा का पूरा जो ये लोन है ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, 25% बनता है 18,750 और 20% के बाद बनता है 15,000, 15,000 का स्टॉक जा रहा है 25 के अगेंस्ट, तो लायबिलिटी तो एडजस्ट हो रही है 15 की और 10 का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों ही बाय में आने होते हैं, तो यहाँ पूरा आ जाएगा 25,000 पे, और जो बैलेंस बचा स्टॉक का उसको हम लोग बोल देंगे बाय कैश। स्टॉक के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑन 30%, तो हम पहले बैलेंस निकालेंगे उसमें ऐड कर देंगे 30%, तो वो आ जाएगा बाय कैश। लेकिन यहीं पर अगर लिखा होता ये एंट्री हो जाएगी, या बाय में है तो ये वाई डेबिट हो जाएगा, वाई लोन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता पार्ट सेटिस्फेक्शन, तब क्या करते देखो, अब 15,000 में जा रहा है, इसकी तो एंट्री पास नहीं करते, तो 15 तक दिखाते हैं हम लोग यहाँ, और कितना दिखाते हैं हम लोग यहाँ बच्चों, 15 तक दिखाते हैं। अब जो इसका बैलेंस बच गया वो उसको हम अलग से पेमेंट कर देंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट पे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वाइस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटिस्फेक्शन नहीं लिखा था। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से केसेस कवर कर लिए हैं पार्टनर्स लोन के, तो यहाँ पर छोटी सी बात इतनी है कि अगर पार्टनर लोन कोई एसेट्स लेके जा रहा है तो वहां तक के अमाउंट को हमें दिखाना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे। क्लियर जी? तो ये आपको अच्छे से वीडियो कवर करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जनरल एंट्रीज, 1 या 2 वीडियो और आएंगे और ये चैप्टर हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो।